वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैकबुक प्रो, जैसा कि मैं सुबह में बोला था कि मैकबुक प्रो का रिव्यू करने वाले हैं अपन। इसमें मैं बता दूंगा कि मैकबुक प्रो क्या इंडियन स्टूडेंट्स को लेना चाहिए एंड उसके साथ में क्या एक्सेसरीज लिया, बॉक्स फेंक दिया। ठीक है, ये है वो एक्सेसरी जो मैं लिया मैकबुक प्रो के लिए। ये क्या है वो भी बताता हूँ आपको, और इसका भी रिव्यू कर देंगे अपन जल्दी से। अभी कपड़े धोने डाला, कपड़े का काम करेंगे। लेट्स गो। कपड़े अपन धोने डाल दिए। हमारे पास थोड़ा रूम क्लीन अप कर रहा हूँ, थोड़ा सामान फेंका और थोड़े एसेंशियल चीज़ें लेके आया था मैं। जो कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं आप तो बाहर खाने के लिए कुछ स्नैक्स लेके जाना ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि आपको जब भी क्रेविंग आती आप काफ़ी सारे पैसे उड़ा देते हैं। उसके लिए अगर पैसे बचाना है तो ऑलवेज़ कैरी सम स्नैक्स इन योर कार, अगर आपके पास कार है। अगर नहीं है तो एक बैग में बेसिक स्नैक्स लेके निकलो। बेसिक स्नैक्स में क्या क्या आते हैं मैं वो बताता हूँ। 1 एप्पल, आई ऑलवेज ट्राई टू कैरी एटलीस्ट 1 और 2 एप्पल्स, बिकॉज दिन में कभी भी फ्रूट्स खाने का अपना मन किया जल्दी से निकाले। इससे एक एप्पल आपको देखो अराउंड $5 में आपको 8-10 एप्पल आ जाते, ठीक है। तो ये $1 के अंदर की चीज़ है, मतलब 20-30 रुपये की चीज़ है, लेकिन आपके इससे काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं। कैसा बचता है? आप क्रेविंग आई, ये खा लिए एंड यू अवॉइडेड $10 वर्थ ऑफ सबवे जो आप खाने वाले थे अगर ये नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मैं एक और सर्वाइवल फूड बताता हूँ। ठीक है, वो है हमारा चिकन नूडल। ये कप नूडल्स आते बेसिकली। तो ये कप नूडल्स का आपको तो कॉमनली कई जगह जिधर भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पर अक्सर किचन की फैसिलिटी अवेलेबल रहती। तो ऑलवेज़ कैरी वन ऑफ दिस, क्योंकि गर्म पानी आपको मिल जाता कहीं भी। बहुत ईजी है गर्म पानी ढूंढना एंड जल्दी से डालें और खा लिए। ये $1 के अंदर आपको मिलता है, 99 सेंट्स का आई थिंक ये वाला पैक जो कि मैं लिया था रिसेंटली। तो ऐसे 2-3 रख लेता हूँ मैं वर्स्ट के सिनारियो में, जहाँ आपको कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकते। अब उबर ईट्स पर अगर आपको ऑर्डर करना पड़ गया तो सीधा सीधा $20 से $25, $30 भी आपका ऑर्डर हो सकता। लेकिन वर्स्ट के सिनारियो में जब आपके पास पैसे नहीं है तो वैसे के सिनारियो में कैरी कप नूडल, इट कैन सेव योर लाइफ। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो विच इज़ मैकबुक प्रो। ठीक है, मैकबुक प्रो मैं क्यों लिया, ये देखो रीज़न क्या था इसके पीछे, मैं आपको वो बता देता हूँ। मेरे पास था लिनोवो का Y540, ठीक है, लिनोवो लीजन Y540, और उसमें i7 प्रोसेसर था, 16 GB रैम, i7 9th जनरेशन था। स्पेक्स इससे पहले के वीडियो में डाला मैं, अगर हुआ तो एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ स्पेक्स, अगर आपको होना तो। वो अच्छे स्पेक्स थे उसमें, लेकिन बेसिकली उसमें प्रॉब्लम क्या था पता है? इट वॉज अ गेमिंग लैपटॉप। तो गेमिंग लैपटॉप्स में प्रॉब्लम ये रहती कि उसमें बैटरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा रहता, मतलब बैटरी लाइफ उतनी नहीं चलती, 1-2 घंटा चलती अगर अच्छी बैटरी लाइफ है भी तो इवन अगर आपकी बैटरी लाइफ अच्छी है तो भी 1 से 2 घंटा चलती। और अगर आप ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको बैटरी लाइफ ज़्यादा होना पड़ता। और उसमें एक और ड्रॉबैक ये भी रहता कि यू कांट चार्ज इट बिकॉज उसमें पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा रहता और 300 वॉट तक का पावर कंजम्पशन रहता। तो बड़ी ब्रिक थी उसमें, तो वो आप चार्ज भी नहीं कर सकते रास्ते में, आपको पावर आउटलेट पे ही लगाना पड़ता। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि क्यों ना मैं मैकबुक प्रो में इन्वेस्ट करूं, क्योंकि मैकबुक की बैटरी ज़्यादा रहती है और पावर कंजम्पशन बहुत कम रहता। तो वो रीज़न से मैं कंसिडर करा कि मैकबुक प्रो ले लेंगे। तो मेरा लैपटॉप जो था, तो बेसिकली जो मेरा लैपटॉप था वो मैं $1100 में बेच दिया, और $1100 मेरे को उसके आगे मैं अराउंड $850 में लिया था बैक इन द डे। अराउंड 1 साल पहले मैं $850 में लिया था, और उसमें मैं SSD एक्सटेंड करवाया था जो कि मेरे को $150 का खर्च आया था। मतलब $1000 का वो लैपटॉप पड़ा था और उसके ऊपर मेरे को $100 प्रॉफिट आया। तो 1100 में मैं उसको बेच दिया। तो मैं वो लैपटॉप को बेच दिया, बेच के मेरे को $1100 आए, और वो पैसों से मैं देखा मैकबुक प्रो कितने में आ रहा। तो मेरे को $1400 में मैकबुक प्रो मिल गया। लास्ट वीडियो में मैं आपको बोला ऑलरेडी, तो $1400 में मैकबुक प्रो मिल गया। क्या क्या आया था और उसके एक्सेसरीज के बारे में बात करेंगे और अब तक का रिव्यू कैसा था। लेट्स गो। तो ये बेसिकली है हमारा मैकबुक प्रो, इसको हटा देते हैं। और ये था हमारा बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैकबुक प्रो, राइट। अब ये जो मॉडल है ये है, तो ये वाला जो मॉडल है वो है मैकबुक प्रो 13 इंच 250GB SSD 8GB एंड M1 प्रोसेसर। तो ये वाला जो मैकबुक था वो M1 मैकबुक प्रो है, 250GB SSD, जैसा मैं बोला अभी। बॉक्स का तो काम है नहीं इसमें, बेसिकली पता नहीं कटारी गाड़ी चला रहे कोई। तो बेसिकली इसमें आता
इसके साथ साथ अपने को इसका चार्जर आता जो कि टाइप सी चार्जर है 60 वॉट का। ये है वेरी सिंपल, वेरी कॉम्पैक्ट। प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आई मेरे को, और अगर आपको भी ये प्रॉब्लम बड़ी लग रही तो आप मैकबुक प्रो मत लो, ठीक है। तो सबसे बड़ी ये देखो प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज ये है, बैटरी लाइफ इज़ अमेजिंग। इसमें बैटरी लाइफ अराउंड आई थिंक 20 घंटे की बैटरी लाइफ क्लेम कर रहा है एप्पल, लेकिन मेरे को मैक्सिमम 12 घंटे चली। मतलब मेरा हैवी यूजेज के साथ 12 घंटे चली, और एकदम हैवी कंटिन्यूसली एडिटिंग कराता हूँ 7-8 घंटे चलती, तो विच इज़ प्रिटी अमेजिंग। मेरा 1-2 घंटा उतर जाता था बैटरी, ये 8 घंटे से चल रही, विच इज़ अमेजिंग। कहीं मिल जाके मैं एडिट कर सकता हूँ। एंड रेंडरिंग स्पीड इज़ ऑल्सो, तो और इवन रेंडरिंग स्पीड भी इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग। इसमें मेरे को पहले लास्ट वाले लैपटॉप में 7 मिनट्स में एडिटिंग होती थी, रेंडरिंग होती थी, और ये वाले में मेरी अराउंड 4 मिनट्स हो रही, विच मीन्स आई कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। तो ये है प्रोज, ठीक है। नेक्स्ट और प्रोज की बात करें, डिस्प्ले इज़ ब्यूटीफुल, इट्स वेरी कॉम्पैक्ट, ईजी टू कैरी, लाइट वेट है, चार्जर छोटा है, और स्टोरेज फास्ट है, एवरीथिंग इज़ वेरी फास्ट। और इसके साथ साथ मेरा एक और रीज़न ये भी था कि फ़ोन में जितनी भी मैं शूटिंग करता हूँ उसको मैं ईजिली एयर ड्रॉप कर सकता हूँ अपने लैपटॉप में। इट्स वेरी ईजी फॉर मी, 1 क्लिक एयर ड्रॉप। तो आईफोन अगर आपके पास है तो मैकबुक वर्क्स रियली अमेजिंग। तो ये चीज़, एप्पल के फीचर्स एप्पल में ही रहते, वो काम आते, तो दैट इज़ वन थिंग यू शुड कंसिडर बिफोर बाइंग एनी एप्पल प्रोडक्ट। ये अभी बात करते हैं कॉन्स की। ब्राइट हो गया क्या ज़्यादा? हाँ, अभी बात करते हैं कॉन्स की। तो कॉन्स, मेरा देखो सबसे बड़ा कॉन इसमें मेरे को ये लगा कि इसमें एक्सटर्नल डिस्प्ले सपोर्ट एप्पल वाला चाहिए, नॉर्मल डिस्प्ले नहीं लगता। तो मेरे पास जो 32 इंच का जो मॉनिटर है वो मॉनिटर पे इस पर फुल रेजोल्यूशन नहीं आ रहा, सो आई विल हैव टू बाई अनदर मॉनिटर। तो ये एक प्रॉब्लम है। सेकेंड चीज़, इसमें डोंगल्स आपको यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज डायरेक्टली आप यूज़ नहीं कर सकते। पोर्ट्स है ही नहीं इसमें, 2 टाइप सी पोर्ट्स है बस, डोंगल यूज़ करना पड़ता। इट्स फाइन फॉर मी फॉर नाउ, लेकिन थोड़ा इनकन्वीनियंट रहता कंपेयर टू अ लैपटॉप। तो ये 2 कॉन्स है, ठीक है। अब बात करेंगे एक्सेसरीज़ की। ऑलराइट, तो मैक लेने के साथ साथ और एक्सेसरीज़ आपको लेना पड़ता। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है डोंगल, बिकॉज डोंगल के बगैर आप USB तक नहीं लगा सकते इसके ऊपर। तो ये है हमारा सबसे पहला वाला डोंगल। ये कंपनी है साटेची, ठीक है। तो ये साटेची का डोंगल है। इसमें 2 USB पोर्ट्स है और एक टाइप सी कनेक्टर है। तो ये टाइप सी टू टाइप सी प्लस 2 USB, विच इज़ गुड। ये मेरे को उसके साथ आया, ये मैं ख़रीदा नहीं। नेक्स्ट मेरे पास है डोंगल जो कि है डेल का। तो ये डेल वाला जो डोंगल है ये अराउंड इसमें ज़्यादा पोर्ट्स है, मतलब इसमें मेन पोर्ट है जो मेरे को इम्पोर्टेंट है वो HDMI, ठीक है, HDMI, और ये साइड है ईथरनेट एंड USB। तो अगर आपको ईथरनेट लगाना है लैपटॉप पे और कुछ भी डेटा ट्रांसफ़र या इंटरनेट के लिए, तो आपको इस तरह का पोर्ट ज़रूरी है, ठीक है। ये 2 हो गए। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ सेविंग एक्सेसरी है जो कि मैं ऑर्डर करा $80 में, ठीक है। ये है एंकर का, देखो ये देख लो आप, ठीक है। एंकर का ये है पावर बैंक। इसमें खासियत क्या है, ये एक नॉर्मल पावर बैंक नहीं है, ये एक नॉर्मल पावर बैंक नहीं है, ये एक केस में आता है। देखो ये है केस इसका, ये पाउच बोल सकते, केस नहीं, ठीक है। तो ये है पावर बैंक, राइट, दिख रहा सही? पता नहीं दिख रहा, ठीक है। इसमें आपको मिलेंगे 2 पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स एंड एक टाइप सी पोर्ट। इसमें खासियत ये है कि इसमें एक नया फीचर है, उसको बोलते हैं टाइप सी PD चार्ज। PD का USB PD का फुल फॉर्म क्या है, मतलब USB पावर ड्रॉ। तो ये नए फीचर के साथ एक टाइप सी कनेक्टर से पावर आप ले सकते, इतनी हाई कैपेसिटी में पावर आता आपको। तो ये वाले पावर बैंक की खासियत ये है कि इसमें टाइप सी का PD पोर्ट है जिससे 60 वॉट तक की चार्जिंग निकलती। 60 वॉट मतलब एप्पल का जो मैक्सिमम फास्ट चार्जर है वो 18 वॉट्स का रहता, तो ये है 60 वॉट्स, मतलब उससे ऑलमोस्ट 3 गुना 4 गुना, ऑलमोस्ट 3.5 गुना फास्ट स्पीड। ये एग्जैक्टली मैच करता मैकबुक प्रो के चार्जर से। मैकबुक प्रो का चार्जर 61 वॉट का है, तो ये 60 वॉट का है। तो नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस आई कैन चार्ज माई मैकबुक प्रो एनीवेयर ऑन द गो। मतलब ये मैं यूज़ करा तो क्विकली इससे चार्ज कर ले सकता हूँ मैकबुक प्रो। तो इसमें 20,000 मतलब 19,200 mAh की बैटरी, मतलब 20,000 पकड़ो आप, 20,000 mAh की ये जो बैटरी है,
ये बैटरी से आप 3 फ़ोन एक साथ चार्ज कर सकते हैं, 3 पोर्ट्स है इसमें, और तीनों फ़ोन क्विक चार्जिंग में चार्ज होंगे क्योंकि इसमें 60 वॉट का आउटपुट है और फ़ोन्स अराउंड 20 वॉट लेते हैं मैक्सिमम। तो आईफोन्स तो 20 वॉट लेते हैं, कुछ दूसरे फ़ोन भी जो ज़्यादा वॉट लेते हैं, लेकिन अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग ये इससे हो जाती है, मतलब ये जो पावर बैंक है इससे हो जाती है। एंड इट्स अ लाइफ सेवर फॉर मी बिकॉज अभी बैटरी लाइफ मैकबुक प्रो की कितनी बोला मैं, अराउंड 8 से 10 घंटा, और ये लगा लिया तो मैं एटलीस्ट 15 से 20 घंटा कंटिन्यूस एडिटिंग में निकाल सकता हूँ। मतलब 2 दिन तक मेरे को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं ये लेके गया। तो ये है सीन। और गुड थिंग इज़ कि ये चार्ज भी जल्दी हो जाता, मतलब ये 60 वॉट के जो पोर्ट है ना, वो पोर्ट से अगर मैं मैकबुक प्रो के चार्जर से इसको चार्ज करा तो 2 घंटे में ये फुल बैटरी हो जाती। तो विच इज़ ऑल्सो अमेजिंग बिकॉज उसका फुल पावर ड्रॉ ये इन्हें हैंडल कर सकता, फास्ट चार्ज भी होता और फास्ट चार्ज करता भी। तो दिस इज़ माई लाइफ से मतलब एकदम जो पैसे बचाने वाली एक्सेसरी है वो ज़बरदस्त ये वाली लिया मैं। तो $80 मतलब ये $100 की है, $100 पे $30 का डिस्काउंट मिल गया था मेरे को, तो $69.99, और मैं 1 डे डिलीवरी में मंगाया, बल्कि मैं 79.99 में मेरे को पड़ा। तो अगर ये अवेलेबल है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। डू कंसिडर बाइंग इट इवन इफ़ यू हैव अ फ़ोन। मैकबुक नहीं भी है तो ऐसा पावर बैंक रहना इट रियली हेल्प्स। ओके, मेरे पास इससे पहले MI का था एंड दैट इज स्टिल वर्किंग, वो भी चला रहा हूँ, वो फ़ोन के लिए और ये मैकबुक के लिए। ये अमेजिंग है, स्पेशली इफ़ यू हैव अ OnePlus फ़ोन जिसमें फास्ट चार्ज सपोर्ट है। 48 वॉट्स तक का आई थिंक आता है OnePlus में, आई एम नॉट रियली श्योर, डोंट कोट मी ऑन दैट। लेकिन ये पावर बैंक ले लिया था, फुल फास्ट स्पीड में चार्ज कर सकती कौन से भी फ़ोन को, मतलब मैक्सिमम स्पीड में चार्जिंग हो जाती। तो ये बताने का था, ठीक है। एक्सेसरीज अभी दोपहर हो रहे, मैंने जैसा बोला मैकबुक प्रो का रिव्यू दे दिया मैं। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको थोड़े फीचर्स बता देता हूँ मैकबुक प्रो में क्या क्या रहते हैं ईजिली, जो मेरे को समझ में आए, थोड़े चीज़ अनॉय भी करें, वो चीज़ मैं बताता हूँ मैं आपको। और रहा ये बात एक्सेसरीज़ की, अगर वीडियो पसंद आ रहा, ये थोड़ा हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो इसे वीडियो को, एंड टिल देन स्टे सब्सक्राइब्ड एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।